नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस घोस्ट चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए एक सच्ची भूतिया घटना लेकर हाजिर हूं। लेकिन इस स्टोरी को सुनने से पहले आप अपने कान में हेडफोन को लगा लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सुनते हैं इस डरावनी हॉरर स्टोरी को। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अनिकेत है और यह डरावनी कहानी मेरे साथ ही घटी थी। यह बात है आज से 3 साल पहले की। गर्मियों का छुट्टी मनाने मैं अपने मौसा के घर गया था। मौसा का गांव काफ़ी सुंदर था। गांव के चारों तरफ हरियाली थी। उस गांव में मेरे अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे, जिस कारण मैं वहां लगभग 10 दिनों तक रह गया। उस समय गर्मी का दिन था, इसलिए मौसा और हम घर के बाहर ही चारपाई लगाकर सोते थे। एक दिन मैं अपनी मौसी से काफ़ी देर रात तक बातें करता रहा। बातें ही बातें में मैंने उनसे पूछा, मौसी क्या इस गाँव में कोई भूत या चुड़ैल रहती है? मेरी मौसी बोली, रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को तुझे नींद भी नहीं आएगी। मुझे भूतों और चुड़ैल के बात सुनने में काफ़ी मज़ा आता है, इसलिए मैंने उनसे काफ़ी जिद की कि वो मुझे भूतों की बातें बताएं। जब मैं उनसे जिद करने लगा तो उन्होंने मुझे बताया, अमन बेटा, इस गांव में एक चुड़ैल रहती है पर वो किसी को दिखती नहीं। तभी मैंने बीच में बोला, मौसी जब चुड़ैल दिखती ही नहीं तो आपको कैसे पता कि वो चुड़ैल ही है? मौसी बोली, उस चुड़ैल को किसी ने देखा तो नहीं है पर महसूस जरूर किया है, क्योंकि उस चुड़ैल को जो देख लेता है वो चुड़ैल उसे जिंदा ही नहीं छोड़ती। और वो चुड़ैल कहीं और की नहीं बल्कि इसी गांव की एक विधवा औरत है, जिसे उसके रिश्तेदार ने ही मारा था। इतने में ही बाहर से मेरे मौसा ने आवाज़ लगाई, सावित्री एक बोतल पानी देना। मौसी पानी देने चली गई और मैं भी बाहर सोने चला गया। मौसा जी को पानी देकर मौसी भी सोने चली गई, लेकिन पता नहीं उस रात क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोने का काफ़ी कोशिश कर रहा था। मुझे जब नींद नहीं आई तो मैं उठकर थोड़ा टहलने के लिए सोचा। टहलने के बाद मैं सोने चला गया। मैं अभी सोया ही था कि मुझे अचानक किसी के पायल बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं लेटे हुए सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मुझे उठने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपना जब कंबल हटा के देखा तो मौसा जी भी सो रहे थे। उस समय मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उसी रात मेरी मौसी ने उस विधवा चुड़ैल के बारे में बताया था। इतने में ही वो पायल की आवाज़ धीरे धीरे मेरे पास बढ़ती आ रही थी। मैं सोचा चुपचाप कंबल से ही देखता हूँ कौन है। कंबल को थोड़ा उठाकर मैंने देखा तो एक औरत थी। मैंने उस औरत को देखकर डर गया, क्योंकि उस औरत की बालें काफ़ी लंबी थी, जो काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, मानो जैसे आंधी आया हो। लेकिन उस रात उतना तेज हवा भी नहीं चल रहा था। वह औरत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वो एक जगह पे जाके रुक गई। मैं सोच ही रहा था कि ये औरत रुकी क्यों, तभी वह पीछे मुड़ी। मैंने जब उस औरत का चेहरा देखा तो मैं और अधिक डर गया। मैंने देखा कि उस औरत के लंबी लंबी नाकें थी, चेहरे पे अजीब डरावनी हंसी थी और उसकी आंखों को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो वो मुझे ही देख रही है। यह सब देखकर मैं डर के मारे कंबल को ओढ़ लिया। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में आवाज़ आई, हा हा हा, तुझे क्या लगता मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? यह बात सुनकर मैं जोरों से चिल्लाया। मैं जब चिल्लाया तो मौसा जी भी उठ गए, लेकिन उस समय वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने मौसा जी को सारी बातें बता दी। मौसा ने मुझे घर के अंदर जाकर सोने के लिए बोला और मैं घर के अंदर सोने के लिए चला गया। जब सुबह हुआ तो मैंने देखा मौसा जी के घर के बगल वाले घर में गांव के कई लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी लोग बातें कर रहे थे कि वो विधवा औरत ही आई होगी। मैं भी उसी भीड़ में खड़ा था। मैंने देखा कि एक महिला पागल की तरह हरकतें कर रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि इस पे चुड़ैल का साया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि यह औरत उस रात को बाहर टॉयलेट करने के लिए गई थी, लेकिन रात को वापस नहीं आई। सुबह गांव वालों ने देखा कि यह औरत एक बरगद के पेड़ पर बैठी थी और गांव वालों ने इसे घर में लाया। वो औरत सभी को देखकर हंस रही थी। उस औरत ने जब मेरी तरफ देखा तो बोली, तुझे क्या लगता मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? यह डरावनी सी आवाज़ें सुनकर मैं समझ गया कि वो रात वाली ही औरत है। मैं दौड़ता हुआ उस जगह से भाग गया। अगले दिन मैंने मौसा जी से अपने घर वापस जाने के लिए बोला और मौसा जी ने मुझे घर वापस छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह औरत कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी। इस घटना के बाद जब भी मैं मौसा जी के घर जाता हूँ वहाँ रात को नहीं रुकता। पता नहीं क्यों मुझे मौसा जी के गाँव के नाम सुनते ही डर लगता है, क्योंकि मौसा जी के गांव के नाम सुनते ही उस औरत की डरावनी हंसी मेरे आंखों के सामने आने लगती है। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।